नमस्कार, मैं चंद्रशेखर सूसी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। इस समय हम चंपावत के रामधाम मंदिर में हैं। यह मंदिर 14 जनवरी से 22 जनवरी तक विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहेगा। सरयू नदी के तट पर बसे अयोध्या में 498 साल बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उस मौके पर देश भर में तमाम देवालयों में, तमाम मंदिरों में, तमाम नदियों के तटों पर भजन कीर्तन महाआरती होगी और चंपावत जिले में भी इसको लेकर व्यापक तैयारियां हैं। सरकारी स्तर पर भी और निजी स्तर पर भी विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से, विभिन्न हिंदूवादी संगठनों की ओर से। तो इस राम मंदिर में क्या क्या होना है उसके बारे में हम चंपावत के विश्व हिंदू परिषद से संबद्ध जो पदाधिकारी हैं उनसे जानेंगे कि किस किस तरह की एक्टिविटीज़ होगी। हमारे साथ गोरक्षा प्रमुख हैं बजरंग दल के दीपांशु चौहान। दीपांशु जी, बताइए किस तरह से आप लोग कल से 22 जनवरी तक यहाँ क्या क्या करना है और इसके अलावा यहाँ के अलावा भी और क्षेत्रों में क्या क्या करना है? हम 14 जनवरी से 22 जनवरी के बीच मंदिरों में दिया जला सकते हैं। घरों में एक दीपावली का माहौल हम विस्तृत कर सकते हैं, जिससे लोगों को संकेत पहुँचे कि राम मंदिर का उद्घाटन सब लोगों को संदेश जाना चाहिए और सब लोग दीपावली की तरह इस पर्व को हमें मनाना चाहिए। हमारे साथ बजरंग दल के सुरक्षा प्रमुख हैं प्रशांत सम्राट जी। प्रशांत जी, जो भव्यता है पूरे देश में, एक उत्साह है, उल्लास है, उमंग है, तो चंपावत में कल 14 तारीख से 22 तारीख तक यानी कि 9 दिन का जो अंतराल है, क्या क्या चीज़ें नई होंगी? देखिए, जिस तरह 500 वर्ष के बाद रामलला जी हमारे पधार रहे हैं अयोध्या में, उसको देखते हुए कई कार्यकर्ता और कई संगठनों ने मिलकर सोचा है कि अपने क्षेत्र में अपने मंदिरों को सजाएं और दीपावली की, जिस तरह दीपावली में हम उत्साहित होते हैं, उसी तरह जब रामलला जी अयोध्या आएंगे उसी प्रकार हम अपने मंदिरों को सजाएंगे और हवन कराएंगे। और ख़ास 22 तारीख को मीट की दुकानें और दारू ठेके सभी बंद रहेंगे। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जो युवा शाखा है बजरंग दल, उसके जिला संयोजक चंदन जी हैं। चंदन जी, एक बहुत बड़ा आंदोलन एक सफलता के मुकाम तक पहुंचा है। अदालत के आदेश के बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य तकरीबन पूरा होने को है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इस अनुभव को जो वहाँ होगा और जो चंपावत जिले के विभिन्न देवालयों में आप लोगों की ओर से होगा, बजरंग दल की ओर से होगा, क्या क्या चीज़ें? सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में बाल स्वरूप में रामलला जी पधारेंगे। और इस दिन हमने एक माहौल बनाना है कि हर घर में दिए जले और दिवाली की तरह इसको त्यौहार की तरह बनाएं। एक ऐतिहासिक पल है हमारे लिए कि 500 साल बाद हमारे रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे। और इसमें रहेगा कि मंदिरों में, जो मंदिर है हमारे मंदिरों में सफाई अभियान चलाया जाएगा, मंदिरों को सजाया जाएगा और हो सके तो 22 तारीख को एक भंडारा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी को निमंत्रण के रूप में, प्रसाद के रूप में वितरण होगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है, उसके पूर्व नगर महामंत्री सूरज बोरा जी हैं। सूरज जी, ये राम मंदिर विश्व हिंदू परिषद की ओर से शुरू इस आंदोलन को किया गया था, लेकिन इसका बहुत बड़ा श्रेय लाल कृष्ण आडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा, जो बीच में बिहार में रोक दी गई थी, उनको तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के लालू प्रसाद जी ने गिरफ्तार कर दिया था। तो उस आंदोलन से उसको बहुत मजबूती मिली। तो अब आज आप लोग कैसे उस दौर को याद करते हैं और जो कल से 14 तारीख से 22 तारीख तक क्या क्या करेंगे, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से? सर्वप्रथम सभी
भारतवासियों को, सभी सनातनियों को रामलला विराजमान हो रहे हैं उसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामना है। और ये 500 वर्षों के संघर्ष बलिदान के बाद आज हमें सौभाग्यशाली है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में भी हमने देखा कि यहाँ अमेरिका में भी शोभा यात्राएँ हो रही हैं और हर जगह एक भव्य दिव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। और इसी कड़ी में सभी जगह मंदिरों को सजाया जा रहा है, सभी जगह वो दिए दीप जलाकर घर घर दीपावली का अनुभव किया, दीपावली बनाई जाएगी। और इसी के साथ और जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसे सब जगह सभी देवालयों मंदिरों में सीधा प्रसारण उसका किया जाएगा। और ये हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ये दूसरी बार हमें एक साल में दिवाली मनाने का दूसरी बार मौका मिल रहा है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि राम मंदिर भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। तो ये बताते चलें कि चंपावत के रामधाम मंदिर में जो 2018 में बन के तैयार हुआ, इसको बनाने का श्रेय स्थानीय लोगों की भावना को तो है ही। शुरुआत इसकी रानीखेत के श्री श्री 1008 मौनी बाबा जी की प्रेरणा से हुई थी और इसमें लखनऊ के जो इसी क्षेत्र के निवासी हैं श्रीमती मीना शाह और श्री प्रभुलाल शाह जी का बड़ा योगदान रहा। स्थानीय लोगों की भूमिका भी अलग अलग तरीके से इसमें रही और जन सहयोग से बने इस मंदिर से उम्मीद की जा सकती है कि राम, चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम एक समन्वय का नाम है। राम समाज में किस तरह से सहयोग का वातावरण होता है, समाज में कैसे समरसता होती है। जब समन्वय, सहयोग, समरसता होगी तो देश की भी आर्थिक, सामाजिक और हर तरह की तरक्की होगी और सौहार्द बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ हम आज विदा लेते हैं। अच्छा विपिन जी, ये आप रामधाम मंदिर के सामने सफाई अभियान चल रहा है ना? हाँ, तो ये सफाई अभियान कब से शुरू है और कब तक रहेगा? ये सर आज है। अब से लेके आज से लेके ये हमारा 21 तारीख लो 21 जनवरी तक। अच्छा, 22 तारीख को लास्ट हुआ है। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को लो ये हमारा सफाई अभियान है। अच्छा, कितने लोग इसमें लगे हैं नगर पालिका? अभी तो फिलहाल देखो, अभी मेरे साथ तो कुछ आदमी आए हैं, कुछ आदमी भी आने वाले हैं। अच्छा, तो ये नियमित रूप से सुबह शाम सफाई करेंगे। तो मतलब आप रामधाम में अयोध्या में चूँकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उस दिन तक आप लोग ये सेवा कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उस संदर्भ में उत्तराखंड में भी 14 जनवरी से 22 जनवरी तक विविध कार्यक्रम हैं। पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में दीपोत्सव मनाएंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे डीएफओ कांडपाल साहब से कि चंपावत ज़िले में क्या व्यवस्थाएं हैं मंदिरों में, साथ में जो शारदा नदी और अन्य स्थानों में महाआरती होनी है उनको लेके क्या तैयारी है, किस तरह से होगी और कब कब होगी? कांडपाल साहब। में सफाई अभियान, कीर्तन, दीपोत्सव आदि के कार्यक्रम भी करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके साथ साथ ही जो अगर हमारे घाट हैं, हमारे स्कूल हैं, सड़कें हैं, उनको भी स्वच्छ करने के स्वच्छता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए। तो इस क्रम में जो है वन विभाग की तरफ से एक शारदा घाट जो चंपावत ज़िले में टनकपुर में पड़ता है, वहाँ पे एक गंगा आरती का कार्यक्रम किया जाएगा जो कि दिनांक 15 तारीख से 22 तारीख तक होगा, जिसमें जो परमार्थ निकेतन, आप ऋषिकेश में सुना होगा नाम, तो वहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से लोगों को गंगा आरती के लिए प्रशिक्षित करने हेतु भेजा था। तो वो जो प्रशिक्षित होके वहाँ से जो आए हुए हैं लोग, वो वहाँ पे प्रतिदिन गंगा आरती का कार्यक्रम करेंगे 15 से लेकर 22 तक। इसी दौरान वहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ये प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा है, उसके उस क्रम में कई जगह कार्यक्रम होने हैं, तो हमारे ज़िले में क्या निर्देश हैं, क्या होगा? उत्तराखंड शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के मध्य में एक विशेष उत्तरायणी पर्व जो है मनाया जाएगा,
इसमें निर्देश ये हैं कि हमारे जितने भी हमारे महिला स्वयं सहायता समूह हैं, युवक मंगल दल हैं, महिला मंगल दल हैं, उनके माध्यमों से प्रत्येक गांव में जो हमारे घाट हैं, नौले हैं, वहाँ पे एक सफाई अभियान चलाया जाएगा। और जितने भी हमारे देवालय हैं, परिसर हैं, घाट हैं, उनमें एक विशेष स्वच्छता अभियान हम लोग चलाएँगे। और संस्कृति विभाग के माध्यम से वहाँ पे कलश यात्रा और झांकियों का भी आयोजन किया जाएगा। जहाँ पर पारंपरिक रूप से उत्तरायणी के अवसर पर मेलों का आयोजन होता रहता है, उसको और हम वृहद स्वरूप देने का प्रयास दे रहे हैं। और इसी प्रकार जो हमारे एक टनकपुर शारदा घाट है और हमारा जो छतार स्थित हमारा राम मंदिर है, वहाँ पे हम पूरे सप्ताह जो है एक विशेष पर्व के रूप में वहाँ पे हम लोग उत्सव मनाएंगे। मेरा सभी जनपद वासियों से अनुरोध भी रहेगा कि जो 22 तारीख को हम इसको एक दीपोत्सव के रूप में इसको मनाएं। तो मैं सभी लोगों से इस संबंध में अपील भी करना चाहता हूँ। तो सर इसके लिए क्या कोई टीम वगैरह का गठन किया है, अधिकारियों की टीम कोऑर्डिनेशन की? जी हाँ, इस संबंध में जो हमारे मुख्यतः जो हमारे युवा कल्याण अधिकारी हैं और जो हमारे बाल विकास अधिकारी हैं, ये हमारे मुख्य नोडल अधिकारी रहेंगे, जो सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक ग्राम सभा में ये इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और दूसरा, नगर पालिकाओं में विशेष हमारा स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पे जो फोकस रहेगा, तो उसमें हमारे ईओज हैं और क्योंकि हमारे इस समय एसडीएम्स वहाँ पे प्रशासक हैं, तो उनकी विशेष जिम्मेदारी होगी कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करें।